बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन गिरामी, आपकी सदा यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं फैज़ मुस्तफ़ा फैज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को जहाँ रहें खुशियाँ अता फ़रमाए, परेशानियाँ मसाइल उनके जितने हैं सब हल फरमाए। उनके सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे ऊपर रहम व करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन गिरामी, मेरी एक वीडियो जो मैंने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के लिए बनाई, वो वीडियो किसी मेरे दोस्त, किसी मुझसे मोहब्बत करने वाले ने अपने पेज पर जब चलाई तो वो मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई। बहुत सारे लोगों तक मेरी बात पहुंची और बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआएं दी कि आपने जो गुफ्तगू की है हमें सुन के बहुत खुशी हुई और हमारे ईमान ताज़े हुए। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं सुनी तो मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, जिस पे मैंने अशरफ आसिफ जलाली के लिए बहुत अहम पैगाम और उलमाए किराम को सलाम मोहब्बत पेश किया। वो बहुत अहम गुफ्तगू थी। अगर आपके पास टाइम हो, सैयदा कायनात हज़रत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा की अज़मत के लिए वो वीडियो ज़रूर सुने और शेयर ज़रूर करें, ताकि पता चले कि हम अज़मत ज़हरा मानने वाले हैं। मैं उनकी शान में, सैयदा कायनात की शान में चंद कलिमात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सैयद कायनात, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, कोई रात मुझे ऐसी अता फरमा, मैं सर सजदे में रखती हूँ, सुबह हो जाती है। मेरे मालिक, तू मुझे कोई ऐसी रात अता फरमा कि मैं तेरी इबादत खुल के करूँ। मैं सर सजदे में ईशा की नमाज के बाद रखती हूँ तो सुबह हो जाती है। मेरे मालिक, कोई ऐसी रात अपनी इबादत के लिए मुझे अता फरमा कि मैं खुल के तेरी इबादत। मैं डॉक्टर तहरुल कादरी साहब को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने फरमाया कि मैं कई अरसा सोचता रहा कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की पैदाइश खाना काबा में क्यों हो। मैंने बहुत मुतालिया किया। जब उनकी शादी खातून जन्नत पाक से हुई तो मैंने ये नतीजा निकाला कुरान और हदीस से कि मेरे अल्लाह फरमा रहे हैं कि दूल्हा मेरे घर से होगा और दुल्हन मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर से होगा। फिर शान देखें, हजूर अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पाक अली, जब तक मेरी बेटी आपके निकाह में है आपको दूसरे निकाह करने की इजाज़त नहीं। हज़रत अली पाक फरमा सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि 4 तक शादियां करो, लेकिन हुजूर फरमा रहे, पाक अली, जब तक मेरी बेटी आपके निकाह में आपको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं। अशरफ जलाली, तुझे अभी तक समझ नहीं आई? एक तरफ कुरान का हुक्म है, एक तरफ मेरे नबी फरमा रहे, पाक अली, जब तक मेरी बेटी आपके निकाह में है, उनको एक तरफ कुरान का फरमान है, एक तरफ मेरी हुजूर की बेटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिक्र के दिल दुखने की बात है। पाक अली, जब आप दूसरी शादी करोगे तो मेरी बेटी का दिल दुखेगा। मेरी बेटी का दिल दुखना, हुजूर की बेटी का दिल दुखना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल दुखना है।
جب حضور کا دل دکھے گا. آج تو نے میں ویڈیو میں، آج تو نے شرعام اتنے بڑے الفاظ کہہ دیے کہ معاذ اللہ نبی کی بیٹی خطا پر تھی، تو کیا سمجھتا ہے ان الفاظ سے حضور کی بیٹی کے دل نہیں دکھے ہوں گے؟ حضور کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ ماشاءاللہ علماء کرام نے بڑی جرت سے گفتگو کی، تقاریر کی. مفتی حنیف قریشی صاحب نے، جناب والا بہت بڑے بڑے جید علماء نے. میرا ایمان تازہ ہو گیا. میں ناظرین آپ کو بتا دوں، خدا را ایسے فرقہ، مجھے تو بہت افسوس ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اشرف جلالی کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ چند گین میں اب تو گرفتاری بھی اس کی ہو گئی ہے. اشرف جلالی تجھے سمجھ آ جانی چاہیے، آخر وقت تیرے ساتھ ساری زندگی بندہ محنت کرتا ہے کہ آخر عمر میں اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے. ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ آخری وقت اچھا گزرے. آج آخری عمر میں جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی بھی تو نہیں سمجھا. القادری کے بغض نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، تجھے پتہ ہو. خدا را خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا حق پر تھیں، حق پر تھیں، حق پر تھیں. انہوں نے خطا نہیں کی. ہم ان کی خطا کے نہ آج قائل ہیں نہ کل قائل ہیں، بلکہ تیرے عقل پر پردہ آ چکا ہے کہ تو نے اتنے بڑے الفاظ کہہ دیے. ناظرین گرامی، دعا ہے اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے. اور یہ بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ اشرف جلالی کو ہدایت عطا فرما، اللہ اشرف جلالی کو ہدایت عطا فرما، اللہ اشرف جلالی کو ہدایت عطا فرما. آمین ثم آمین. والسلام.